दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और क्रॉस एंड क्लाइम हिसार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा कहा है और आज भी मैं कह रहा हूं कि हम लोग सीयूटी के लिए स्पेशल एक बैच लेकर आए हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सफलता बैच। और मेरे साथ मेरे जितने भी सहयोगी टीचर हैं वो अपना अपना पोर्शन लेकर अपना अपना वीडियो डाल रहे हैं। तो इन वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप 2024 सीयूटी को क्रैक करना चाहते हैं तो पक्का है जब भी आप ये वीडियो देखेंगे इनमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि हमने जो क्लैट के लिए प्रिपरेशन कराई थी वो सारे क्वेश्चंस, वो सारा सिलेबस क्लैट के पेपर में आया। और दूसरी चीज़, एलेट में जो मैंने लास्ट में सीरीज़ करंट अफेयर्स की कराई थी उसमें से आपके 5 क्वेश्चंस एज इट आ गए। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और आज मैं आपको, चूंकि सीयूटी के बारे में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। जब मैं जनरल टेस्ट की बात करता हूँ तो जनरल टेस्ट उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो थोड़ा सा प्रोफेशनल, जैसे BA LLB करना चाह रहे हैं या BBA करना चाह रहे हैं, उनमें जब वो टेस्ट देंगे सीयूटी का तो उसमें जनरल टेस्ट उनको देना पड़ेगा। अब जनरल टेस्ट के अलग अलग पोर्शन होते हैं। जनरल टेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि आपका करंट अफेयर्स, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपके जनरल टेस्ट में पूछी जाती है। जनरल टेस्ट मतलब सारे स्टूडेंट के लिए है। जो डोमेन वाले हैं, जैसा आप बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सीयूटी में क्या क्या चीज़ें आती, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ये वीडियो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज बिना समय गवाए हुए मैं आपको बताऊंगा कि जनरल टेस्ट में जो करंट अफेयर्स है, जो जीके है, उसका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो यकीन मानिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने अपने इस सफलता बैच के वीडियोस में नहीं पाया होगा। चाहे क्वेश्चन हो, उससे रिलेवेंट जो टॉपिक है वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए, हाँ एक चीज़ और, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए ही बड़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और सेशन आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है और इसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को हम देखेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, लेकिन अब डिटेल में क्या क्या सारी चीज़ें हैं ये आप देखें। अब देखिए, सिंपल सा यही आपको सिलेबस मिलेगा। अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 पोर्शन यहां पर मैंने बाइफरकेट कर रखे हैं। पहला आपका जनरल नॉलेज है और दूसरा आपका करंट अफेयर्स है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का मतलब यह है कि लगभग 6 मंथ्स के आसपास की जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। बट जो जनरल नॉलेज है वो एक बेसिक नॉलेज है। ये जो एक आपका बेसिक नॉलेज है जो आपको वीडियोस में सारा टॉपिक के अंतर्गत मिल जाएगा। और दूसरा, ये ऐसा नॉलेज होता है जो आपके लिए जनरली क्या लेकर आता है, एक थोड़ा सा वास्ट सेगमेंट लेकर आता है। वास्ट का मतलब, जैसे अब अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स में जनरली क्या होता है कि आपको 6 महीने में जो भी न्यूज़ आ जा रही हैं वो सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है, उनसे जुड़ी हुई जो पॉलिटी है, उनसे जुड़ा हुआ जो ज्योग्राफी है, वो सारी चीज़ें आपकी जनरल नॉलेज में आ जाएंगी। ठीक है, तो जनरल नॉलेज मतलब एक तरह से स्टैटिक जीके यहां पर पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स, यानी यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट द स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। तो देखते हैं एक एक करके कि इनमें क्या सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले जब हम जीके को लेकर चलते हैं, जनरल नॉलेज को लेकर चलते हैं, तो इसमें आप सबसे पहले क्या देख रहे हैं, पहले आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डेज, ये आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, अभी दिसंबर में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेज क्या है, जैसे आपका
जो है क्या कहते थोड़े दिन पहले गुड गवर्नेंस डे आया था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये गुड गवर्नेंस डे कब मनाया गया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डे या इम्पॉर्टेंट कुछ ईयर के बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। जैसे 2023 ये किस तरह का ईयर है, इसको यूएन ने किस तरह का ईयर डिक्लेयर किया है, तो सारे लोग जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको बताया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। लेकिन कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट डे जो हो गया, लेबर डे हो गया, आपका अर्थ डे हो गया, वाटर डे हो गया, जितने भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए डेज हैं दोस्तों वो ज़रूर तैयार करिएगा। जितने भी सोशल इश्यूज से जुड़े हुए जो है आपके डेज हैं वो आप ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो गवर्नेंस को लेकर जो डे होते हैं ना, या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लेकर जो डे होते हैं, ये आपके अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके ये सारे महीने के वाइज हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज बस मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि आपको जनरली पढ़ना क्या है, ओके। इंडियन हिस्ट्री, अब देखिए ये इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ा सेगमेंट है। अब इंडियन हिस्ट्री में जो आपको चीज़ें तैयार करनी है दोस्तों, वो थोड़ा सा आपको एंशिएंट हिस्ट्री पे जाना है, और इसी में थोड़ा सा हमें मेडिवल हिस्ट्री भी तैयार करनी है। जनरली क्या चीज़ है इसमें कि इसमें आपको जैसे एंशिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है। आउटलाइन, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी हमें नहीं करनी है, ओके। आउटलाइन हमको देखना है इसमें। प्लस फिर क्या हो गया आपका, फिर आपके एम्पायर्स आ गए, जितने भी मौर्यन हैं या जो है कि कहते हैं गुप्ता एम्पायर है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गए। उसके बाद थोड़ा सा हमें इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स पे देखना है, जैसे गुप्त पीरियड में लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ गई थी। हाँ, हमें रिलीजियस चाहे बुद्धिस्ट चाहे जैनिज्म टेक्स्ट को देखना है। ये चीज़ पूछी जाती है कि भाई त्रिपिटक क्या होता है ना, आगम क्या होते हैं, इस तरह से चीज़ें। या जब हम इसमें जाते हैं आपके वैदिक पीरियड में, तो वैदिक पीरियड में वेद, उपवेद, ठीक है, उपनिषद, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपकी पूछ ली जा सकती है। तो बस स्पेसिफिक हमको इसमें ध्यान देना है। दूसरी चीज़, फिर अगर हम आ जाएंगे मेडिवल इंडिया में, तो मेडिवल इंडिया में खासकर जो है आपकी बिल्डिंग्स, किसने कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी, इसमें लिटरेचर, ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट वॉर्स, लड़ाइयाँ, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, इस तरह की चीज़ें छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक, जो आम मतलब आप जनरल नॉलेज होता क्या है, जनरल नॉलेज ये होता है कि जो वो सारा ज्ञान जो हमें आम तौर पर मिल जाता है लोगों से सुनकर, देखकर, समझकर, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो इसमें आपका कवर किया जाएगा इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर नेशनल मूवमेंट, अब देखिए ये अलग से लिखा गया, नेशनल मूवमेंट अलग से लिखा गया। नेशनल मूवमेंट यानी यहाँ पर गांधीयन एरा पूछ लिया जाएगा, ठीक है, गांधीयन एरा इसमें पूछ लिया जाएगा। अब इसमें आपको नेशनल मूवमेंट, प्री कंडीशंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसमें नॉन कॉपरेशन आ जाएगा, इसमें सीडीएम आ जाएगा, इसमें क्विट इंडिया आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें एक तरह से गांधीयन फेज देखना है, या थोड़ा सा गांधीयन फेज के पहले अगर हम जाएं तो हम स्वदेशी मूवमेंट देख सकते हैं। तो मूवमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई इनका सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। कोई भी प्रश्न दोस्तों यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ वीडियो लाइक करना मत भूलिए और अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूछ ली जाएगी। और अक्सर इस समय मॉडर्न, अच्छा हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप तैयार कर रहे हैं तो समझ लीजिए हिस्ट्री का आप 75% ऐसा पोर्शन तैयार कर रहे हैं जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स। अब इसमें बहुत सारे अवार्ड ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट है उसका, उसमें कौन सी ट्रॉफी है, कौन सी सारी चीज़ें हैं, या लिटरेचर में इसमें से बताइए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ कितने
क्षेत्रों में दिए जाते हैं, या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता, या मैथ का नोबेल प्राइज़ किसको कंसिडर किया जाता है। ये सारी जो जितने भी अवार्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रॉफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से लेकर हो गया, चाहे गवर्नेंस से लेकर हो गया, चाहे वो सिविलियन अवार्ड से लेकर हो गया, या आपका जो है ऐसे सारे अवार्ड जो लिटरेचर से रिलेटेड है, वो इसमें पूछ लिए जाएंगे। ऑनर्स किसको क्या सम्मान दिया गया, या किसको किस क्षेत्र में क्या सम्मान दिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ सरस्वती सम्मान, ठीक है, किस क्षेत्र में मिलता है, जाहिर सी बात है लिटरेचर के क्षेत्र में मिलता है ना। तो इस तरह से, या आपका ऐसे पूछ लिया जाएगा जैसे अभी खेल रत्न अनाउंस हुए, तो खेल रत्न, या विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा इंडियन पुरस्कार कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जा सकती है। तो बेसिक एक तरह से जनरल नॉलेज वाली चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर हम हिस्टोरिकल बुक्स भी देखेंगे और इंपॉर्टेंट बुक्स भी देखेंगे। अब जैसे सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखी है, ठीक है। इस तरह की जो किताबें हैं, जो मॉडर्न राइटर्स हैं, और वो सारे राइटर्स जो एमिनेंट राइटर्स हैं, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बस पेशेंस बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं इतना गारंटी देता हूँ, हमारी टीम आपको खाना बनाकर दे देगी, बस खाना आपको पड़ेगा। और खाने का क्या है, बस आपको वीडियो देखना है। वीडियो देखना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों बिल्कुल भी इस बात को मत भूलिएगा। और एक चीज़, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं ज़रूर, कोई इसमें गुंजाइश की बात है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जनरल पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी चीज़ें हैं ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गए, ये चीज़ें करेंटली कौन कौन से एक्ट न्यूज़ में हैं, ठीक है, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन से, इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे फंडामेंटल राइट, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन ना पूछे जाए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यूनियन लेजिस्लेचर से क्वेश्चन ना पूछे जाए, या जुडिशरी से क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो ये सारा हम लोग बड़े वास्टली इस चीज़ को जो है आपके सामने लेकर आएंगे। ओके, उसके बाद साइंस एंड टेक, अच्छा खासा सेगमेंट पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि इस साल अगर हम देखें तो बहुत सारे स्पेस जो है क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ हुई हैं जो आपका पूछा जा सकता है इसमें साइंस एंड टेक में। स्पोर्ट्स अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो चुका, ठीक है, इस तरह के एशियन कप हो चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हाल फिलहाल एक साल में हुई हैं 2023 में, वो उन पर पूरा फोकस करेंगे हम लोग। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सारा बना बनाया मैटर मैं दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। उनसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते, कंट्रीज कैपिटल, ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई किसी में कन्फ्यूज़न होगा तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, कैसे हम तैयार करें? अरे भाई, मैं आपको बताता हूँ ना कि आपको तैयार क्या करना है। देखिए, जितने भी इस समय इंटरनेशनल ग्रुप हैं, उनके कंट्रीज कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। जैसे ब्रिक्स, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ग्रुप हैं ये शॉर्टकट है और इनमें से ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, ठीक है, G7 हो गए, SCO हो गए, ठीक है। अब ये जो भी ग्रुप जो हमारे न्यूज़ में लगातार चल रहे हैं दोस्तों, ये जो न्यूज़ में चल रहे हैं, इसमें जो इन ग्रुप की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे ब्राज़ील होगी, क्या राजधानी है, क्या करेंसी है, ठीक है। रशिया हो गई, क्या राजधानी है, क्या करेंसी है, ठीक है। जैसे ब्रिक्स को हम R5 कंट्रीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी पुरानी जितनी भी करेंसीज हैं वो R से शुरू होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज R5 कंट्रीज़। ओके, इसी तरह से G20 में मेजर कंट्रीज़ जो भी हैं, फिर SCO में जो कंट्रीज़ हैं, बिमस्टेक, ये सारी शॉर्ट चीज़ें हैं दोस्तों। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद फिर आप देखते हैं लास्ट ये टॉपिक जो है साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। पुरानी चीज़ें हैं, टेलीफोन का एक आविष्कार किसने किया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है
कि भाई जैसे इन्वेंशन डिस्कवरी में, अगर इन्वेंशन की बात करें तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है एआई। पूछ लिया जा सकता है एआई का फादर कौन है ना, ये चीज़। ओके, अभी एआई पर लेटेस्ट वो सबमिट हुई, वो आपका करंट अफेयर्स का बन जाएगा, है ना दोस्तों। तो इतनी चीज़ें आपकी जीके में हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। एक सीरीज से सारी चीज़ें शुरू करेंगे। पहले जीके हम कवर करेंगे, साथ साथ में आपको वीकली मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराता चलूंगा। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या है। अगर नेशनल की हम बात करें तो इसमें पॉलिसी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, ठीक है, इसमें आपके जितने भी इंटरनेशनल समिट्स हैं, क्योंकि नेशनल की बात हो रही तो इंटरनेशनल समिट आप कहने की अरे आप तो नेशनल की बात कर रहे हैं उसके बाद इंटरनेशनल समिट बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो सारी इंटरनेशनल समिट्स जिनका वेन्यू न्यू दिल्ली रहा या इंडिया रहा वो नेशनल में आ जाएंगी, और ये इंटरनेशनल में भी आपका कवर किया जाएगा। इसके बाद इसमें आपका फिर इकोनॉमी आ जाएगी, आपकी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, आरबीआई, एमपीसी, की रेट्स, ये सारी चीजें हमें देखनी है, वही जो न्यूज़पेपर में घूम घूम के आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में। मनरेगा कब शुरू हुआ था, ठीक है, इसका नाम नरेगा से मनरेगा कब हुआ, इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती है। हाँ, एक चीज़ और, कोविड के समय में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहीं वो पूछी जा सकती है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, है ना। और इसके बाद फिर जैसे अभी गरीब कल्याण योजना है, स्वनिधि योजना है, ये सारी चीज़ें आपकी योजना में आ जाएंगी। और इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में आपके वही इंटरनेशनल समिट्स, इसके बाद फिर इंडिया प्लस अदर कंट्रीज इंटरनेशनल रिलेशंस, ये चीज। इंडिया यूए के बीच में क्या संबंध है, इंडिया मिडिल ईस्ट के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके सबमिट्स तो हैं ही आपकी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो मित्रों, मैं बस यही आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका एक सिलेबस है जिसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको पैटर्न नहीं मालूम है तो आई बटन में जाकर आप जो सीयूटी क्या है, इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसी ने नहीं बताई और हम लोगों ने बताई, ठीक है, वो सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। तो आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि आपको क्या पढ़ना है इसमें। बाकी जैसा मैंने कहा, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। जल्दी हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे जीके में, और वो वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।